22 साल सज़ा मिली है मैंने। उस जुर्म की मिली जो मैं किया भी नहीं सी। तशद्दुद तो बाद इन्ना कुछ मजबूर किया कि तू एक बाल जुर्म कर इसका यकीन ही नहीं आया कि मैंने सज़ा मौत हो गई। एक बंदे ने पता कि मेरे इन्ने मिनट रह गए, इन्ने सेकंड, इन्ने घंटे रह गए, तो उस टाइम बंदा ਲੱਤਾਂ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਦੇਣੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਕਿੰਟ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। 1998 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਗੈਬਾਨਾ ਨਾਮਲੂਮ FIR ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। मैंने अपनी काफ़ी सबूत दिते ने कि मैं बेगुनाह हाँ इस जो, ठीक है। हालांकि मेरी उम्र भी उसे नाबालग सी। मैंने वालद साहब खुद पेश किया, मैं भी पेश होया। बाद लोके दे पिंड दे गाँव दे असर आदमी जड़े ने भी गए सन, उन्हें भी आख्या कि असी पेश करने, तुसी अपना तसल्ली कर लो। जो पेश करके वापस आए वो दूसरे दिन फिर वो टॉर्चर सैल उन्हें वखरा बनाया सी, एक बंगला सी, बंगला सरकारी रेस्ट हाउस उस लै गए। वहाँ वो तशद्दद करते रहे 8 दिन। ना मेरी घर दे ना मुलाकात हुई, ना किसी और आदमी से मुलाकात हुई। तशद्दद तो बाद इन्ना मजबूर किया कि तू एक बाल जुर्म कर इसका इकरार कर, मैं ही कीते आ गया। मैंने उम्मीद से कि अदालत सज़ा देगी, जो सज़ा दी गई मैंने आप यकीन ही नहीं आया कि मैंने सज़ा मौत हो गई। उस टाइम ये सी कि बस हुण जिंदगी खत्म। हालांकि मेरा जहन नहीं सी मनता कि जज सज़ा मौत बाहर रखणगे, लेकिन उस टाइम जज भी PCA के तहत बैठे सन, किसी की कोई सुनाई नहीं सी हुंदी। साडे वकील ने साबित किया सी भी ये बंदा बेगुनाह है और नाबालग है। इसकी उम्र जी उस टाइम 15-16 साल का, तो 16 साल की उम्र बंदे ने सज़ा मौत नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी जज PCA तहत बैठे उन्होंने फैसला बरकरार रखा। वालदा साहब पहले इंतकाल कर गए सी मेरे जेल जाने तो पहले, तो वालद साहब जड़े ने उन्होंने नाल रबता रहिंदा सी। उस तो बाद जो वालद साहब फौत हो गया, मेरे तो वड्डा भाई अब्बास वो जांदा सी तरीखा शरीखा ते वकील नूं वो ही मिलता जी। कोई आमदनी नहीं सी खास। बाज़ औकात इंज भी हो जाता कि एक वकील करना तो पैसे नहीं घर, उन्हें फिर ज़मीन फरोख्त की थी, ज़मीन बेच के वकील करता रहा सी। हालांकि 22 साल मैं एक दिन वैसे जेल च बैठा बैठा सोचता रहा कि किन्ने क वकील कर लेना सी। कम से कम 13 वकील किए। चलो छोटे हाई कोर्ट सैशन कोर्ट के लेवल के 3 लाख 4 लाख तक वकील होंदा सी। हाई कोर्ट वकील या सुप्रीम कोर्ट 6-7 लाख तो उत्ते होंदा सी। एक जिमींदार बंदे वास्ते यकदम इन्ने पैसे करना बहुत मुश्किल है। मेरे होंदे तकरीबन 100 के लगभग बंदा फट्टे लगा, खास करके मुशर्रफ दौर दे, ठीक है। अगर फिर बाद चो नून लीग का दौर आया, जिस टाइम पेशावर वाला स्कूल हमला होया, उस टाइम काफ़ी यकदम बंदे नूं एक दिन 4-4 5-5 फांसियां हुई। तो इस तरह ही है कि जिस तरह दस्तर सैले च बंद हाँ, तो शीट लगी है, दस्तरखान लगे, रोटी खा रहे हैं, उतो जेल का वारंटी जो अंदर आ गया, तो उन्हें आख्या भी फलाने बंदे की डेट मुकर्रर हो गई, उस तो वैसे ही छड़ देना जिदा आर्डर हो गया। जो दूसरा बंदा वो भी बड़ा मुश्किल होंगे काम। तो कई बंदे ऐसे भी होए ने कि जिन्हें सज़ा मौत का हुक्म होया पागल हो गए। कई सैल च चाह के फांसी का आर्डर होया, सैल च चाह के लै गए उन्होंने। सैल 3 बंदे सी, वारंटी आया, उन्हें मैंने आख्या इकबाल तेरी अपील खारिज हो गई,
फिर ब्लैक ब्रांड जारी हो गया। एक बारी शार्ट लगी है काफ़ी, मैं कहा चलो ठीक है, एक तरह करी कि 2-3 दिन वक्फा रखे अज, लेकिन मंडी सा मैं उस टाइम, मंडी फिर तख्ता स्याह को नहीं सी, फिर मैंने गुजरात लै गया। ज़हनी ख्याल है इसी कि हुण बस ख़त्म, कि हुण आखिरी टाइम आ गया। आखिरी मुलाकात चो असी मैं और जिहड़ा साडा इंचार्ज है उन्हें मैं कहा सी पहले ही कि मैं उन्हें कि जिहड़ा मुलाकात करान लगे, मैं उन्होंने आखी यार मेरे सामने रोण नहीं, रोणगे तो हो सकता मेरे कोई बर्दाश्त ना होवे, ठीक। उन्होंने आखना तुसी रहना, चुप रहना, जिहड़ी गलबात है अपनी करनी है, तुसी रोना छोना नहीं है। उस तो बाद घर दी मुलाकात वापस टुर गई। तो उस टाइम बंदे नूं अपना आप काबू करना बहुत इंतहाई मुश्किल होंदा कि बंदे देखो ना, एक अचानक मौत और चीज़ है। एक बंदे ने पता कि मेरे इन्ने मिनट रह गए, इन्ने सेकंड, इन्ने घंटे रह गए, तो उस टाइम बंदा लत्तां बाहीं नहीं साथ देनी बंदे। फिर उस तो बाद अल्लाह कीता ते डिप्टी सुपरडेंट गया मेरे कोल, उन्हें कहा इकबाल तेन मुबारक, तेरा स्टे आ गया 15 दिन का जी। उस तो बाद स्टे चलता रहा काफ़ी अरसा। ये भी ज़हन चाहता सी कि हो सकता है कि इस तो करदे होण पे कि हौसला ना छड्डे, कि काफ़ी बंदे होंदे ने जेह्ड़े खुदकशी भी करने तैयार होंदे ने, बई मौत दे उन्हें कल तो मैं हुण ही खत्म हो जा। जिस टाइम बंदे दा स्टे आंदा फौरी तौर पर उस डैथ सैल चो कढ़ लैंदे ने कि इहदे च जेह्ड़ा डैथ सैल दा प्रैशर है या फटे दा प्रैशर है खत्म हो जाए। जो मैं नहीं कढ़िया फिर मेरा ज़हन नहीं सी मनदा। वो जेह्ड़ा रात सी, वो रात बड़ी मुश्किल सी। मैं ना कि मेरा स्टे नहीं होया, मैंने सिर्फ एक हौसला देने वास्ते कर देने पे कि फिर जिवें रात जाग नहीं कड्ढी सी कि सुबह जदों अजाना तो फौरन बाद फांसी दा अमल शुरू होंदा है, तो उस टाइम मैं जागदा सा बिल्कुल। आम कैदियां च गया तो मैंने इस तरह ही सी कि एक 15 दिन की जिंदगी बध गई। फिर अल्लाह कीता ते 15 दिन का होर स्टे आ गया, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट ने होर स्टे दिता, उन्हें स्टे दिता कि जिन्ने चिर केस की समात नहीं होंदी उन्ने चिर इसदा स्टे किया जाए। वो फिर स्टे चलता रहा काफ़ी देर, इस कम च कभी तरीक पैनी, कभी स्टे हो जाना, ठीक है। उस तो बाद फिर केस जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान लिया, तो उन्हें फिर मुढ़ो तो शुरू अपना वो खारज हो गई साढ़े वाली सुप्रीम कोर्ट वाली अपील, तो इन्हों को केस आया, इन्हों तो फिर खसूसी अदालत गुजराला ने ब्लैक ब्रांड फिर जारी करने सा। इन्हें उस टाइम जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान वाले ने दरखास्त दी कि एक नाबालग बच्चे सज़ा नहीं दी जा सकती, तो उन्होंने जज साहब का कि अगे तुसी दरखास्त क्यों नहीं दी। उन्हें फिर सारे सबूत पेश किया कि इसकी उम्र इन्नी है, ठीक है, ये फलाने ला देता है तो इनू नहीं फांसी दी जा सकती। फिर उन्हें खारिज कर छड़ी सैशन कोर्ट ने भी। फिर उन्हें हाई कोर्ट जाके अपील दायर की, फिर हाई कोर्ट अपील चलती रही। फिर हाई कोर्ट जाके मेरी उम्र कैद 2020 सह मौत जी उम्र कैद च तब्दील की थी। अखबार तो मैं पढ़ लिया कि फैसला हो गया, ठीक है, लेकिन मैं निकला 3 जून 2020 निकलिया। 4 महीने फिर भी लग गया सन, लेकिन वो इन्ना पता लग गया कि मेरी जान बच गई। लेकिन वो मुश्किल होंदा टाइम, वो भी एक खुशी मिले ना, खुशी भी जी बर्दाश्त करनी भी बड़ी मुश्किल होंदी इन्नी मुसीबत तो बाद। फिर उस तो बाद जो कपड़े ने सिविल कपड़े कई साल बाद जाके पाए सन। इस तरह लगता है कि बड़े वजनी कपड़े ने, जी जेल की यूनीफॉर्म है कैदी कपड़े ने, बड़े वजनी ने, हल्के ने। तो जो मैं जेल के अंदर बाहर आया तो बाहर फिर फैमिली वाले भी सन, जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान वाले भी सन, काफ़ी मीडिया भी सी, तो मैंने आपको नहीं पता लगता मैं को किधर जाना। काफ़ी वे आंदा शहर आंदा बिकी शरीफ आंदा, तो मैनू राज पुछते भी सन कितने अप्पड़ गए, तो मैंने को नहीं पता लगता असी कितने अप्पड़ गए। जो पिंड अपना पिंड च मैं नहीं समझा सकता। पहले दिन खुले समान थले सुता मैं
सारे फैमिली सैंगी मैं जागदा सा, मैं उदों तारे वेंदा रहिंदा सा, क्योंकि मैंने इंज लगदा मैं जिंदगी पहली दफ़ा बाहर खुले आसमान तले सौन लगा। तो एक 22 साल बाद बंदा आवे तो उहदे आस्ते जिंदगी स्टार्ट करनी बड़ी मुश्किल है, जेह्ड़ी कि मेरे आस्ते भी यही हिसाब बड़ा मुश्किल काम। वाफियत कोई नहीं, माशरा तस्लीम नहीं करदा, ओहदे जरैम दी नज़रां नाल वेंदे ना आम बंदे, मैनूं तो पता नहीं मैं बेगुनाह, लेकिन माशरा तस्लीम नहीं करदा। मैनूं 22 साल ओहदी सज़ा दित्ती गई कि जेह्ड़ा मैं एक जुर्म कीता भी नहीं सी। एक बच्चे दे स्कूल टाइम सी मेरे ते, कि 15 साल उम्र सी मेरी, एक नाबालग सा, नाबालग नूं सज़ा भी नहीं दित्ती जा सकदी। ते मैं तो कहना कि उस टाइम साडा कानून कमज़ोर सी, क्यों नहीं असल मुलज़म पकड़ सके? फिर तशद्दद क्यों करदे रैह्न? एक तशद्दद किसी आम बंदे नहीं पकड़ के तशद्दद करना शुरू कर दिए तो की करेगा वो? हार मन्नेगा। और मेरी जिंदगी दे 22 साल वापस किवें आ सकदे? ये खला ना पूरा होने आह्ला।